तुम अक्सर डायरेक्शन ढूंढ रहे होते हो, लेकिन जो चीज मिसिंग होती है वो डायरेक्शन नहीं होती। वो होता है उद्देश्य का क्लियर फ्रेम। बिना उद्देश्य के तुम्हारी एनर्जी स्प्रेड हो जाती है। बिना उद्देश्य के तुम्हारे डिसीजंस रैंडम लगने लगती हैं। और बिना उद्देश्य के एक ही दिन में दो ऑपोजिट चॉइसेस ले लेना बिल्कुल नॉर्मल लगता है। चाणक्य ने इसी पॉइंट को सीधा पकड़ा था। उसके लिए स्ट्रैटेजी का पहला सवाल कभी ये नहीं था कि क्या करना है। पहला सवाल था क्यों करना है। क्या ये एक्शन तुम्हें तुम्हारे एक्चुअल एम के करीब ले जा रहा है या बस तुम्हारे दिन को बिजी बना रहा है। यही क्लैरिटी गैप है। तुम काफी इंफॉर्मेशन देखते हो, काफी ऑप्शंस देखते हो, काफी ओपिनियन सुनते हो, लेकिन तुम्हारा इनर फिल्टर वीक रह जाता है। इसीलिए सेम सिचुएशन में कभी यस, कभी नो, कभी डीले, कभी ओवरकमिट। प्रॉब्लम लॉजिक की कमी नहीं, प्रॉब्लम एक सिंपल क्वेश्चन को कंसिस्टेंटली यूज ना करना है। क्या है तुम्हारा उद्देश्य? आज का फ्रेमवर्क इसी क्वेश्चन को सिस्टम बना देता है। मैं इसको चाणक्य नीति के लेंस से देखूंगा और साथ में भगवद गीता का प्रैक्टिकल प्रिंसिपल भी जोड़ूंगा। एक्शन पर फोकस, रिजल्ट पर ऑब्सेशन नहीं। क्योंकि जब रिजल्ट को तुम डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहते हो, माइंड नॉइजी हो जाता है। जब उद्देश्य क्लियर होता है, एक्शन क्लीन होता है। चाणक्य की थिंकिंग में उद्देश्य कोई सॉफ्ट वर्ड नहीं था। उद्देश्य मतलब आउटकम के नीचे का असली इंटेंट। तुम क्या बिल्ड कर रहे हो, तुम किस तरफ मूव कर रहे हो, तुम्हारा डिसीजन किस लार्जर आर्किटेक्चर का पार्ट है। ये उस ब्लूप्रिंट की तरह है जिसमें एक ब्रिक भी रैंडम नहीं होती। हर लाइन किसी लार्जर डिजाइन को सर्व करती है। बिना ब्लूप्रिंट के तुम बिल्डिंग के अंदर घूमते रह जाते हो। ब्लूप्रिंट के साथ एक सिंपल सवाल सब कुछ अलाइन कर देता है। यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। गोल और उद्देश्य सेम नहीं होते। गोल ऑफन विजिबल होता है, जैसे जॉब लेना, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, पैसा कमाना, स्किल सीखना। उद्देश्य उससे पहले होता है, जैसे ऑटोनॉमी बिल्ड करना, मास्टरी डेवलप करना, क्लैरिटी क्रिएट करना या लॉन्ग टर्म लेवरेज बनाना। गोल एक माइलस्टोन है, उद्देश्य डायरेक्शन है। इसीलिए चाणक्य स्टाइल डिसीजन मेकिंग में पहले तुम माइलस्टोन नहीं, डायरेक्शन देखते हो। वरना तुम एक ऐसी चेस पीस की तरह मूव करोगे जो सिर्फ नेक्स्ट स्क्वायर देख रही है, पूरी बोर्ड नहीं। तुम्हें हर मूव पे ये पूछना है, इस मूव का रोल क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। ये पीस किंग को प्रोटेक्ट कर रही है, सेंटर कंट्रोल कर रही है, या बस आगे बढ़ रही है क्योंकि आगे बढ़ना अच्छा लगता है। अब इसका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क सिंपल है। 3 क्वेश्चंस, ये तुम्हारी डेली डिसीजंस को सॉर्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, ये एक्शन किस उद्देश्य को सर्व करता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये मिल भी गया तो क्या उसका लॉन्ग टर्म वैल्यू है। तीसरा क्वेश्चन, अगर मैं ये ना करूं तो क्या मैं कुछ इंपॉर्टेंट लूज कर रहा हूं या सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तीनों क्वेश्चंस टुगेदर तुम्हें सेकंड ऑर्डर थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं, ऑब्वियस रिजल्ट से आगे, इमीडिएट रिवॉर्ड से आगे। क्योंकि कभी कभी जो चीज जल्दी मिलती है वो तुम्हारा डायरेक्शन तोड़ देती है, और जो चीज थोड़ी स्लो लगती है वही तुम्हें एक्चुअल लेवरेज देती है। चाणक्य का मॉडल इसी तरह का था। शॉर्ट टर्म नॉइज के साथ चलो तो प्लान बिखरता है, लॉन्ग टर्म एम के साथ चलो तो चॉइसेस अपने आप फिल्टर हो जाती हैं। तुम्हारे पास हर ऑप्शन इक्वल नहीं होता, हर अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं होती। जो चीज तुम्हारे उद्देश्य से अलाइन नहीं करती वो बस डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तुम उसे टाइम देकर किसी अलाइंड मूव से टाइम हटा रहे होते हो। इस पॉइंट को नवल रविकांत के लेंस से भी समझो। नवाल रिपीटेडली एक आइडिया को पुश करता है, लेवरेज। लेवरेज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, कोड, कंटेंट, कैपिटल, मीडिया, सिस्टम्स और स्पेसिफिक नॉलेज भी लेवरेज है। लेकिन लेवरेज तभी काम करता है जब डायरेक्शन सही हो। गलत डायरेक्शन में लेवरेज सिर्फ स्पीड बढ़ाता है, सही डायरेक्शन में लेवरेज आउटपुट मल्टीप्लाई करता है। तो उद्देश्य का क्वेश्चन एक्चुअली लेवरेज का फिल्टर है। तुम्हारा काम यह है कि हर मूव को पूछो, क्या यह मूव मेरे लॉन्ग टर्म लेवरेज को बढ़ा रहा है या मेरी सिर्फ करंट मूड को फीड कर रहा है। यही जगह है जहां मार्कस ऑरेलियस और स्टोइक थिंकिंग भी फिट होती है। जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसको शार्पन करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसको ऑब्सेशन मत बनाओ। उद्देश्य तुम्हें कंट्रोल में वापस लाता है। तुम अपना एम डिफाइन करते हो, फिर एक्शन चूज करते हो, फिर रिजल्ट को एज अ कॉन्सिक्वेंस एक्सेप्ट करते हो। इस सीक्वेंस को उल्टा करोगे तो एंजाइटी आएगी, सही सीक्वेंस में क्लैरिटी आएगी। अब इसको अप्लाई करते हैं तुम्हारी रियल लाइफ में। मूव 1, डायग्नोस। जब तुम किसी डिसीजन के सामने खड़े हो, जॉब स्विच, रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट, कोर्स लेना, कंटेंट बनाना, सिटी चेंज करना, पहले तुम क्वेश्चन को बड़ा करो। मुझे क्या चूज करना है नहीं, पहले पूछो ये चॉइस किस लार्जर एम को सर्व करती है।
ये क्वेश्चन एक एरो को टारगेट देता है। बिना टारगेट के एरो कितना भी स्ट्रांग हो, रिजल्ट रैंडम होगा। एग्जाम्पल लो, तुम्हें एक नया जॉब ऑफर मिला, सैलरी बेटर है, टाइटल भी बेटर है, लेकिन क्या ये तुम्हारे उद्देश्य को सर्व करता है? अगर तुम्हारा उद्देश्य स्किल डेप्थ बिल्ड करना है, तो क्या रोल में डीप वर्क मिलेगा? अगर तुम्हारा उद्देश्य लेवरेज बनाना है, तो क्या रोल में कंपाउंडिंग लर्निंग है? अगर तुम्हारा उद्देश्य ऑटोनॉमी है, तो क्या स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है? अगर आंसर अनक्लियर है, तो तुम डिसीजन नहीं ले रहे, तुम सिर्फ पैकेज कंपेयर कर रहे हो। यहां चाणक्य का लेंस तुम्हें एक और लाइन देता है, हर अट्रैक्टिव चीज यूजफुल नहीं होती और हर यूजफुल थिंग अट्रैक्टिव नहीं होती। इसीलिए तुम्हें विजिबल रिवॉर्ड से आगे देखना है। जो चीज तुम्हारी मैंडेट को स्ट्रेंथन करे, वही एक्चुअल चॉइस है। मूव टू डिसाइड। अब डिसाइड का रूल ये है, उद्देश्य के अगेंस्ट इमीडिएट कन्वीनियंस को चूज मत करो। ये हार्ड लगता है, लेकिन यही क्लीन चॉइस है। मूंगर स्टाइल इन्वर्जन यहां यूजफुल है। पूछो, कौन सी चॉइस मुझे गारंटी देगी कि मैं 6 महीने बाद भी कंफ्यूज रहूंगा? यूजुअली आंसर होता है मल्टीपल हाफ कमिट्स, वेग गोल्स एंड नो सिंगल एम। इसका रिवर्स दो, एक प्राइमरी उद्देश्य चूज करो, सिर्फ एक। नॉट बिकॉज लाइफ में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग नीड्स अ सेंटर। मंडाला सेंटर से अनफोल्ड होता है। अगर सेंटर ही डिफाइन नहीं, आउटर रिंग्स रैंडम बन जाते हैं। सपोज तुम्हारा उद्देश्य है स्पेसिफिक नॉलेज बिल्ड करना जो मार्केट में रेयर हो, तो तुम्हारी डिसीजंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। तुम सिर्फ इजी टास्क्स नहीं लोगे, तुम वो टास्क्स लोगे जहां जजमेंट, टेस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और पैटर्न रिकग्निशन डेवलप हो। तुम रैंडम सर्टिफिकेशंस के पीछे नहीं भागोगे, तुम ऐसे एनवायरनमेंट्स चूज करोगी जहां फीडबैक शार्प हो। सपोज उद्देश्य है फाइनेंशियल लेवरेज बनाना, तो तुम सिर्फ सैलरी के बैच को नहीं देखोगे, तुम ऑप्शंस देखोगे जहां इक्विटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ओनरशिप या स्केलेबल एसेट हो। ये सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग है। फर्स्ट ऑर्डर में सैलरी अच्छी लगती है, सेकेंड ऑर्डर में ओनरशिप ज्यादा पावरफुल हो सकती है। सपोज उद्देश्य है इनर क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन्ड एक्शन, तो तुम ऐसे कमिटमेंट्स चूज करोगे जो तुम्हें स्प्लिट ना करें। ओवरलोडेड कैलेंडर क्लैरिटी को खा जाता है, हाफ मेड प्रोमिसेस अटेंशन को फ्रैगमेंट कर देती हैं। उद्देश्य तुम्हें नो बोलना सिखाता है, लेकिन इमोशनल नो नहीं, स्ट्रेटेजिक नो। यहां भगवद गीता का प्रिंसिपल फिट होता है। कृष्णा का एम्फेसिस एक्शन पे था, बट विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट। इसका प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन ये है, तुम आउटकम के लिए प्रोसेस को करप्ट मत करो। अगर तुम्हारा उद्देश्य क्लियर है, तो तुम प्रोसेस को क्लीन रखोगे। रिजल्ट आएगा या नहीं, उसका कंट्रोल कंप्लीट नहीं है, पर एक्शन का क्वालिटी तुम्हारे कंट्रोल में है। इसी क्वालिटी से लॉन्ग टर्म लाइफ शेप होती है। मूव 3 बिल्ड। अब इस फ्रेमवर्क को वीक लेवल टूल में बदलो। एक पेज का उद्देश्य फिल्टर बनाओ, 3 लाइंस ओनली। पहली लाइन, मेरा करंट प्राइमरी उद्देश्य क्या है? दूसरी लाइन, इस क्वार्टर में कौन से 3 एक्शंस इस उद्देश्य को सर्व करते हैं? तीसरी लाइन, कौन से 3 एक्शंस इस उद्देश्य को डैमेज करते हैं, इवन इफ दे लुक यूजफुल। ये सिंपल लग सकता है, लेकिन यही हाई क्लैरिटी सिस्टम है। अब जब भी तुम्हारे पास नया अपॉर्चुनिटी आए, तुम उसको इसी फिल्टर से पास करो। अगर वो लाइन 2 में फिट नहीं होता, तो उसको वेट करो या ड्रॉप करो। अगर वो लाइन 3 में आ जाता है, तो उससे डिस्टेंस बनाओ। यही बिल्ड मूव है। तुम लाइफ को विश लिस्ट से नहीं, आर्किटेक्चर से डिजाइन करते हो। आर्किटेक्चर में हर पार्ट का रोल होता है, हर रूम का पर्पस होता है, हर कॉरिडोर का डायरेक्शन होता है। तुम्हारा वीक भी ऐसा ही होना चाहिए। अब एक और एंगल लेते हैं। बहुत लोग पर्पस को ग्रैंड चीज समझ लेते हैं। उनको लगता है पर्पस का मतलब मिशन स्टेटमेंट, फिलॉसफी या लाइफ लॉन्ग डेस्टिनी। प्रैक्टिकल लेवल पे पर्पस और सिंपल होता है। पर्पस इज द आंसर टू, आज मैं किस चीज को स्ट्रेंथन कर रहा हूं। अगर आज तुम 2 घंटे फोकस डीप वर्क करते हो, क्या तुम अपने एम को स्ट्रेंथन कर रहे हो? अगर तुम एक अननेसेसरी मीटिंग स्किप करते हो, क्या तुम अपनी लेवरेज बढ़ा रहे हो? अगर तुम एक हार्ड कॉन्वर्सेशन को क्लैरिटी के साथ हैंडल करते हो, क्या तुम डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो? पर्पस डेली इस फॉर्म में दिखता है, ग्रैंड स्लोगन्स में नहीं। डेली एलोकेशन में मी। इस पॉइंट को चेस से समझो। ग्रेट प्लेयर्स हर मूव में सिर्फ पीस नहीं हिलाते, वो स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। पॉन मूव भी पोजिशनल होता है, स्मॉल डिसीजन भी स्ट्रेटेजिक होता है। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा ही है। एक आफ्टरनून का यस तुम्हारा पूरा वीक शेप कर सकता है। एक वेल प्लेस्ड नो तुम्हारी पूरी मंथ ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता है। इसीलिए उद्देश्य का क्वेश्चन हर मूव का कंपस है। अब एक आर्किटाइपल एग्जांपल लो। चाणक्य और चंद्रगुप्त की स्टोरी में चाणक्य का काम सिर्फ पॉलिटिकल मूव करना नहीं था। उसने पहले सेंटर डिफाइन किया,
राज्य का स्ट्रक्चर, अथॉरिटी का अलाइनमेंट और फ्यूचर ऑर्डर का फ्रेम। अगर सेंटर डिफाइन ना होता तो टेम्पररी विन्स मिलती, सिस्टम नहीं बनता। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी सक्सेस और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर एक चीज नहीं होती। कृष्ण और अर्जुन का सीन भी इसी प्रिंसिपल को दिखाता है। अर्जुन का कंफ्यूजन एक्शन की कमी नहीं था, उसका कंफ्यूजन पर्पस की एम्बिग्विटी था। जब कृष्ण ने उसको एक्शन का धर्म समझाया तो मूव क्लियर हुआ। अर्जुन को सिर्फ ये नहीं बताया गया कि क्या जीतना है, उसको बताया गया कि किस प्रिंसिपल के अंडर एक्ट करना है। प्रिंसिपल क्लियर हुआ, इसीलिए एक्शन क्लियर हुआ। आज तुम्हारी लाइफ में वही प्रॉब्लम अलग फॉर्म में आती है। तुम ऑप्शंस के बीच अटके हो क्योंकि सेंटर डिफाइंड नहीं है। तुम्हें पढ़ना है या काम, स्किल बिल्ड करनी है या मनी चेस करनी है, नेटवर्क बनाना है या पोर्टफोलियो। आंसर कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन फ्रेमवर्क सेम रहेगा। पहले उद्देश्य, फिर चॉइस। और यही जगह नवल का लेवरेज मॉडल प्रैक्टिकल हो जाता है। अगर तुम्हारा उद्देश्य लेवरेज बिल्ड करना है तो तुम कंटेंट, कोड, कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन या स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज में से उस लेवर को चूज करोगे जो तुम्हारी सिचुएशन में बेस्ट फिट हो। सब कुछ एक साथ नहीं, बट वन क्लियर लेवर, वन सेंट्रल लाइन, वन एरो। कहानी का क्लीन लेसन ये है, सक्सेसफुल लोग ऑलवेज लाउडर नहीं होते। वो यूजुअली मोर अलाइंड होते हैं। उनके पास मोर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनके पास बेटर फिल्टर होता है। बेटर फिल्टर का नाम ही पर्पस क्लैरिटी है। अब तुम्हारे लिए फाइनल टूल। आज रात या कल सुबह एक पेज निकालो। ऊपर लिखो मेरा उद्देश्य क्या है। फिर 3 आंसर्स लिखो, 1 सेंटेंस ईच, ज्यादा लंबा नहीं। फिर नीचे लिखो इस उद्देश्य को सपोर्ट करने वाले 3 डिसीजंस और उसके बाद इस उद्देश्य को वीकन करने वाले 3 डिफॉल्ट्स। इस लिस्ट को 7 दिन तक यूज करो। हर नया यस या नो इसी पेज से पास करो। तुम देखोगे कि डिसीजंस स्मूदर हो जाते हैं, कंफ्यूजन कम होता है, एनर्जी स्प्रेड कम होती है और तुम्हारी अटेंशन एक सिंगल ब्राइट पाथ की तरह अलाइन होने लगती है। यही चाणक्य का पावरफुल क्वेश्चन है, क्या है तुम्हारा उद्देश्य? इसका आंसर सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये तुम्हारा डिसीजन फिल्टर है, ये तुम्हारी ब्लूप्रिंट लाइन है, ये तुम्हारी चेस बोर्ड विजन है और ये तुम्हारा डेली लेवरेज पॉइंट भी है। ये फ्रेमवर्क तुम्हारे पास अब है। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन ये है, नेक्स्ट 7 डेज के लिए एक प्राइमरी उद्देश्य चूज करो, सिर्फ एक। फिर हर मेजर डिसीजन को उसी से क्रॉस चेक करो। जो अलाइन करे उसे कैरी करो, जो अलाइन ना करे उसे पॉज करो। 1 हफ्ता लगाओ, फर्क तुरंत क्लैरिटी में दिखेगा और क्लैरिटी ही वो बेस है जहां से सही डिसीजंस बिल्ड होते हैं।